नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज पढ़ाएंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने तथा हर में से 3 घटाने पर वह 18/11 होती है। इसमें मानना पड़ेगा, जैसे पिछले में माने थे, जैसे संख्या वाला माने थे, इसमें भिन्न की तरह माने। इसे माना, पहला सवाल, माना अंश बराबर x हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगा? भिन्न हो जाएगा x/y। इसमें कहा गया है, एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने तथा हर में से 3 घटाने पर, अंश को 3 से गुणा करने पर, अंश से 3 गुणा करने पर 3x, और हर में कहा है 3 घटाने पर, हर y है, इसमें घट जाएगा y-3, पूरा कितना हो जाता है? 18/11। 18/11। आइए इसको हल करते हैं। 11 के 33x, 33x बराबर 18 में से y-3 में गुणा करेंगे तो 18y, 18y माइनस 18 54, 33x माइनस 18y बराबर -54। अब इसमें कॉमन क्या होगा? कॉमन कोई नहीं रहेगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अगला स्टेप क्या है, लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ा जाए, अंश में 8 जोड़ा जाए, अंश x है तो 8 जोड़ेंगे तो x + 8 हो जाएगा, और तथा हर को 2 गुना करने पर, हर को 2 गुना मतलब 2 गुणा करने पर 2y, पूरा प्राप्त कितना होता है? 2/5, 2/5, 2/5। इसमें भी गुणा करेंगे, 5x + 8 × 40 बराबर 2 दूना 4y। अभी इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 5x - 4y बराबर -40, समीकरण नंबर 2। अब इसको हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 5x बराबर -40 + 4y, x बराबर -40 + 4y/5, समीकरण नंबर 3। अभी x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 33 गुणे x का मान जो है -40 + 4y/5 और -18y, -18y बराबर -54। इसको हम करेंगे, 33 में से 40 गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, 4 × 3 = 12, हासिल 1, 4 × 3 = 12, 13, -1320 प्लस, अब इसको इसमें गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12, हासिल 1, 4 × 3 = 12, 13, 132y/5 -18y = -54, -1320 प्लस 132y माइनस 18 पंजे 90y/5 इक्वल -54। अब इधर देखते हैं, ये जो 5 है इधर जाएगा, गुणा होगा, 54 में से 5 गुणा कर देंगे, -1320, 1320 यहाँ पे, हाँ सही है, सही, 1320 प्लस 132y माइनस 18 नहीं 90y इक्वल 54 में 5 गुणा करेंगे, 5 × 20, 5 × 20 हासिल 2, 50 25, 25 2 26 माइनस में। अब देखिए 132 को 90 में घटाएंगे तो कितना आएगा? -1320 प्लस में आएगा, 132 में 90 घटाएंगे कितना आएगा?
2, 13 में से हो गया 4 आएगा प्लस में 4y बराबर -260 प्लस 4y बराबर -260 माइनस प्लस हो जाएगा 1320। 4y बराबर 1320 में से 260 घटाएंगे 0601 1060 y बराबर 1060 बटे 4 4 से काट देंगे 4 गुना 8 यहाँ बचा 2 4 छंग 24 2 4 पंचे 20 y का जो मान आया 265 आया। अभी y का जो मान है समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 इतना नोट कर लीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x बराबर -40 प्लस 4y बटे 5 x बराबर -40 प्लस 4 गुणे y का मान कितना है 265 बटे कितना है 5 x बराबर -40 प्लस 4 में से गुणा करेंगे 4 पंचे 20 हासिल 2 4 छंग 24 24 पच्चीस 24 2 26 हासिल 2 4 गुना 8 2 10 बटे 5 x बराबर 1060 में से -40 घटेगा कितना आएगा 1040 बटे 5 5 से इसको काट देंगे x बराबर कितना आएगा 5 गुना 10 0 5 40 208 x का मान आया 8। अब भिन्न क्या है? भिन्न आएगा क्या ये भी नोट कर लीजिए। इसमें भिन्न आएगा भिन्न बराबर x बटे y। भिन्न कितना है x बटे y x का मान है 208 बटे 265 ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है एक दिन के अंश व हर में ये दो जोड़ा जाए। अंश व हर में दो जोड़ा जाए। अंश और हर में दोनों x प्लस 2 y प्लस 2 इक्वल कितना दिया है 9 बटे 11 11 x प्लस 11 गुना 22 बराबर 9y प्लस 9 गुना 18 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 11x माइनस 9y 18 22 में से घटाएंगे तो -4 18 4 22 समीकरण नंबर 1। अगला कहा है लेकिन यदि भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ा जाए। अंश व हर में 3 जोड़ा जाए x प्लस 3 y प्लस 3 तो कितना हो जाता है 5 बटे 6 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 इसको हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे विलोपन से 11x माइनस 9y बराबर -4 समीकरण नंबर 1। अब इसको इसमें ये x का गुणांक चाहे बराबर करें चाहे y का हम x का गुणांक बराबर करेंगे। समीकरण 2 में गुणा करेंगे हम 11 से और समीकरण 2 में 1 में 6 से। समीकरण 2 क्या है ये है
11 से गुणा करेंगे, 11 छक्का 66x माइनस 11 पच्चीस 55y बराबर 11 के 33। अब इसमें 6 से 11 छक्का 66x माइनस 9 पच्चीस 9 छक्का 54y बराबर 6 चौक 24। अब इसको घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा। 55 में से 54 घटेगा तो माइनस वाई बचेगा। यहाँ पे 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बचा 2, 2 से 2 कट गया लेकिन आएगा माइनस में, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर आया 9। अब वाई का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। अब y बराबर 9 आया है, 11x माइनस 9, y का मान 9 बराबर माइनस 4, 11x माइनस 9 9 81 बराबर माइनस 4, 11x बराबर माइनस 4 प्लस 81, 11x 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77। x बराबर 11 की 11 11 से 77, x का मान है 7, तो भिन्न क्या हो जाएगा 7/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक भिन्न के अंश व हर का योग, अंश व हर का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर दिया है 18। समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा क्या है, हर में 2 जोड़ा जाए, हर में 2 जोड़ा जाए वह 1/3 हो जाता है, हर में 2 जोड़ा जाए यानी कि x प्लस वाई बटे 2 तो कितना हो जाता है 1/3। आइए अब इसको हल करते हैं। 3x बराबर y प्लस 2, 3x माइनस y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 18, x बराबर 18 माइनस y, समीकरण नंबर 3 हो गया। यही x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 से 3 x का मान है 18 माइनस वाई इक्वल टू 18 के 54 माइनस 3y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4y बराबर 2 माइनस 54, 4y बराबर माइनस 52, माइनस माइनस कर दिया, 4 से 1 कटेगा, y बराबर 4 × 4 4 × 12, y का मान आया 13, y का मान अभी समीकरण 3 में रख दी गई। समीकरण 3 से x बराबर 18 माइनस y का मान आया 13, x बराबर 5, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटे y, भिन्न बराबर x का मान आया 5, y का मान आया 13, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आय पर आधारित प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर। धन्यवाद।